हम आज शुरू करेंगे व्हेल स्टोर XOXO एपिसोड 2। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉय ने प्यार से कहा, तुम्हारे गाल पर थोड़ा सा दाग है, और उसने वान के चेहरे को हल्के से रोशनी की ओर मोड़ दिया। शांत रहो। मेवन की पकड़ उसके हाथ में मौजूद कैन पर कस गई। उसे समझ नहीं आया कि उसे ज्यादा अनकंफर्टेबल किस चीज ने किया, नॉय की आवाज की नरमी या वान की स्किन पर उसकी उंगलियों का सॉफ्ट टच। उसकी छाती कस गई। यह सहन करना मुश्किल था। वान, मेवन ने अचानक पुकारा। उसकी आवाज उम्मीद से ज्यादा ऊंची निकल गई। वह तेजी से आगे बढ़ी। उसके जूते जमीन पर टकराने की तेज आवाज गूंज उठी। नॉय और वान दोनों ने उसकी ओर देखा। एक पल के लिए मेवन को महसूस हुआ कि उसका सारा खून उसके चेहरे की ओर दौड़ गया। वह वहीं ठिठक गई, यह समझते हुए कि उसके पास इस बातचीत में दखल देने का कोई ठोस कारण नहीं था। मैं बस यह जानना चाहती थी कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? इससे पहले कि मैं पीछे की अलमारियों को फिर से भर दूं, मेवन ने कहा, जबरदस्ती हंसते हुए। नॉय ने हल्की मुस्कान के साथ आईब्रोज उठाईं। तुम अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड लगती हो। बिल्कुल, मेवन ने झट से कहा और मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे इस दुकान को ऑर्डरली मैनर से चलाने में प्राउड है। वान ने नॉय के टच से पीछे हटते हुए गहरी सांस ली। मैं ठीक हूँ, मेवन। तुम अपने काम पर ध्यान दो। मेवन कुछ मिनट खड़ी रही, उसकी निगाहें वान और नॉय के बीच घूम रही थी। फिर वह धीरे से पलटी और स्टोर के पीछे चली गई। उसके कदमों में एक अननेचुरल हार्डनेस थी। नॉय ने उसे जाते हुए देखा। उसके होठों पर एक हल्की, मिस्टीरियस स्माइल थी। वह वान के करीब झुकी और फुसफुसाई, वह तुम्हें पसंद करती है। वान ने चौंक कर पलकें झपकाईं। क्या? नहीं, यह रिडिकुलस है। नॉय ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में खेल खेल में डाउट झलक रहा था। ठीक है, चलो देखते हैं। और फिर वह झुकी। पीछे छिपी हुई मेवन के पेट में एक अजीब सा दर्द उठा जब उसने देखा कि नॉय के होंठ वान के गाल पर टिक गए। यह कोई हल्का सा किस नहीं था, यह बहुत देर तक रुका रहा। बहुत देर तक। वान अचानक सतर्क हो गई। नॉय। नॉय ने थोड़ा पीछे हटते हुए वान के चेहरे पर अपना हाथ रखा। क्या? तुम शर्मा रही हो? जब तुम शर्माती हो तो बहुत प्यारी लगती हो। मेवन अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने पास रखे सप्लाई बॉक्स को पकड़ा और उसे जोर से काउंटर पर पटक दिया। वान और नॉय दोनों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। ओह, मुझे मत रोको, मेवन ने चमकदार लेकिन तीखे लहजे में कहा। मैं बस यह याद दिलाने आई थी कि यहाँ कुछ लोग असल में काम कर रहे हैं। वान तुरंत नॉय से पीछे हट गई। उसका चेहरा घबराया हुआ था। मेवन, मैं। कोई जरूरत नहीं, मेवन ने हाथ उठाकर बीच में ही रोक दिया। उसने नॉय की तरफ एक नपीतुली मुस्कान फेंकी। लगता है सब तुम्हारे कंट्रोल में है। मैं अपने काम पर लौटती हूँ। नॉय ने उसे जाते हुए देखा। उसकी आंखों में सैटिस्फैक्शन की हल्की चमक थी। वह वान की ओर मुड़ी और हल्के से मुस्कुराई। अब तुम्हें समझ आया कि वह तुम्हें वाकई पसंद करती है। वान अभी भी स्पीचलेस खड़ी थी। नॉय ने थोड़ा झुकते हुए सिर हिलाया। ओह, चलो वान, तुम इतने अनअवेयर नहीं हो सकते। वान ने आईब्रो सिकोड़ी। उसकी नजर अब भी पीछे जाती हुई मेवन पर थी। वह बस मेवन की तरह बर्ताव कर रही थी। नॉय ने हंसते हुए कंधे उचकाए। अगर तुम मुझसे पूछो तो ऐसा लगता है कि वह तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। वान ने सिर हिलाया। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। शायद, नॉय ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर जैसे अपनी बात को साबित करने के लिए उसने वान के दूसरे गाल पर एक और हल्का, जानबूझकर किया गया किस दे दिया। दूर खड़ी मेवन ने यह देखा और उसकी मुट्ठियां भींच गईं। उसका जबड़ा कस गया। वान तेजी से पीछे हटी। उसका चेहरा लाल हो गया। नॉय। नॉय सिर्फ मुस्कुराई। उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस भरी पॉस्चर जरा भी नहीं डगमगाई। चिल करो, हम पुराने दोस्त हैं, याद है? वान कुछ कह पाती, इससे पहले ही नॉय ने अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ी। ध्यान रखना, वान। और इस छोटी सी किराने की दुकान में ज्यादा देर तक मत फंसी रहना। शहर को तुम्हारी याद आती है। उसने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर दरवाजे के पास खड़ी अकड़ी हुई मेवन पर पड़ी। उसने हल्का सा सिर हिलाया, फिर बाहर निकल गई, वान को वहीं खड़ा छोड़कर, पूरी तरह से स्पीचलेस।
दरवाजा बंद होते ही मेवन ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ तेजी से अपनी एड़ी घुमाई और अलमारियों की ओर बढ़ गई। उसके हाथ सख्त थे और उसकी हरकतें अब नॉर्मल फॉर्म से शांत। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।